अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ क्या है? दुआ मतलब अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना। जो बंदा खुद से वो बातें नहीं करता और लोगों से वो बातें नहीं करता, वो सारी बातें बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करने लग जाता है। दिल के धोखे और दिल के टूटे हुए टुकड़े लेकर बंदा पहुंच जाता है अल्लाह के पास और दुआ करने लग जाता है। एक बार मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में एक शख्स दुआ मांग रहा था और वो कह रहा था, अल्लाह अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मुझे कौन देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सुनकर कहा, बेशक इसकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि इसके मांगने का तरीक़ा बहुत ही प्यारा है। हमें भी दुआ मांगते हुए अल्लाह से ये कह देना है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो कौन कबूल करेगा। जैसी जैसी दुआएं आएंगी वैसे वैसे उनके दरवाजे खुलते जाएंगे। दुआएं 3 तरह की होती हैं। पहली जो फौरी कबूल कर ली जाती है, जैसे कि आपने कहा, ए अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अल्लाह ने आपको अदा कर दी। फिर दूसरे तरीके की दुआ वो होती है, यानी दुआओं में थोड़ी सी देर लग जाती है। जैसे आपने किसी शख्स को मांगा तो वो शख्स आपको इमीडिएटली नहीं मिलता, बल्कि कुछ अरसे या फिर कुछ साल के बाद मिल जाता है, और उसमें भी हमारे लिए भलाई होती है और हम अक्सर उस अरसे में बहुत सैड हो जाते हैं और दुआएं मांगना छोड़ देने लग जाते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरी तरीके की दुआ यानी दुआएं हमारी ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं और उसका सिला हमें रोज़े क़यामत के दिन दिया जाता है। बदले में कुछ और मिल जाता है हमें उस दिन, और हम सोचने लग जाते हैं कि काश हमने कोई दुआ मांगी ही नहीं होती और बदले में हमें ये सब कुछ मिल जाता। ऐसी होती हैं दुआएं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मांगा करो, दुआ मांगने से सब कुछ मिल जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो, ये नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी परवाह नहीं करेगा। यानी अगर हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। हम अक्सर चीज़ें साथ वालों से या दुनिया वालों से मांगना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि ये ही हमें ये सब कुछ देगा। हम ये नहीं सोचते कि दुनिया वालों को देने वाले की ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हमें डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगना चाहिए। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, क्या तहज्जुद की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं? तो उसका जवाब ये है, दुआओं की कबूलियत यानी तहज्जुद। जो बंदा तहज्जुद तक पहुंच गया, उसकी दुआएं बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करेंगे, क्योंकि तहज्जुद तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं। जब दुनिया के सारे लोग सो रहे होते हैं और कोई कोई जाग रहा होता है, वज़ू कर रहा होता है, मुसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ रहा होता है और दुआएं मांग रहा होता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7वें आसमान से पहले आसमान पर आए हुए होते हैं, तो क्या वो हमारी दुआएं नहीं कबूल करेंगे? क्या वो हमारे दिल की पुकार नहीं सुनेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ज़रूर सुनेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज में बहुत देर तक खड़े रहते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम सूज जाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों इतनी देर तक नमाज पढ़ते हो, जबकि अल्लाह पाक ने आपके पिछले और तमाम गुनाहों को बख्श दिया है? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्यों ना मैं शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद नहीं करता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब से ये साबित कर दिया कि हमें शुक्रगुजारी करती रहनी चाहिए और हमेशा हमें इनके सारी और शुक्रगुजारी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बेशक अल्लाह शुक्रगुजार करने वाले और सब्र करने वालों के साथ है।
اللہ رب العزت قرآن میں سورہ الفرقان میں فرماتے ہیں، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر اور غرور یا گھمنڈ سے نہیں چلتے، اور جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں خیر، یعنی ان کی باتوں کی وہ کیئر نہیں کرتے، اور راتوں کو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل یعنی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ الاسراء آیت نمبر 79۔ تو کیا آپ نے ان دونوں آیتوں سے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں ہماری زندگی انکساری یعنی سادگی سے گزارنی چاہیے اور لوگوں کی باتوں کی کیئر نہیں کرنی چاہیے؟ آج کل لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے اور لوگوں کی نیگیٹیوٹی سے دور کیسے رہیں، تو میں انہیں اکثر یہ جواب کہہ دیتی ہوں کہ الفرقان پڑھے۔ سورہ الفرقان کی آیت 63 اور 64 میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی آسان کر دیں گی۔ بے شک اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو کیئر نہ کرو بلکہ خیر کہہ کر ٹال دو، اور ان کی باتوں پہ زیادہ غور کر کے اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی نہ لاؤ۔ ہمیں اللہ رب العزت کی اس آیت سے یہ ضرور سیکھ لینا چاہیے، اور یہ عادت ہمیں اچھی بنا دے گی اور جنت تک لے جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی اس آیت سے ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں رات کو قیام کرنا چاہیے، یعنی تہجد پڑھنا چاہیے۔ تہجد بھی ہمارے لیے ہی ہے، اور ہم پڑھیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تھینکس فار واچنگ۔